देखिए, ये बात सुनकर बहुत अजीब लगेगा। जितने अमीर, धनवान, दौलतमंद, खूबसूरत देखने में है, जिस्म से, शरीर से, बॉडी से, अपने आप को बाजारू मेकअप के सामानों से, पार्लर में जा कर के अपने आप को खूबसूरत बना लेते हैं। हीरे जवाहरात से जड़े पोशाक पहनकर, सोने चांदी के आभूषण पहनकर, बंगला, कार, गाड़ी और बैंक बैलेंस दिखाकर अपने आप को सुंदर, खूबसूरत और महान दिखाने की कोशिश करते हैं। मगर इनको जब इनके अंदर की सच्चाई को, हकीकत को दिखलाया जाएगा तो ये डर जाएंगे, क्योंकि ये अंदर से इतने सड़े गले इंसान है, जैसे किसी कोड़ को पूरे बदन में जख्म है, मवाद निकल रही है। कोई जख्म नहीं जो मवाद से भरी नहीं है। पूरा जिस्म कोड़ के शिकार हो गई है, सड़ रही है, मवाद बह रही है और ये ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। तो हर अमीर इंसान जिसको आज दुनिया सलाम करती है, ये अंदर से इसी तरह से, भीतर से इसी तरह से, इनकी रूह, इनकी आत्मा इन्हीं बाहरी दौलतों की वजह से, क्योंकि माया है, मैल है, आत्मा को मैली कर दी है और मैल से आत्मा कोड़ का शिकार बन चुकी है। इसलिए ये लोग कभी ईश्वर की तरफ जाने की बात नहीं करेंगे, जा ही नहीं सकेंगे। इनकी रूह, इनकी आत्मा खुदा की तरफ नहीं जा सकेगी, क्योंकि स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त नहीं है, सुंदर, खूबसूरत और महान नहीं है। दुनिया में भले ही इज्जत मिलती है इनको, नाम शोहरत मिलती है इनको, लोग इनको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, जैसे हीरो, हीरोइन, अमीर। मगर इनके भीतर की जो रूह, भीतर की जो आत्मा है, वो इन्हीं बाहर की दौलतों की वजह से, बाहर की धन संपत्ति, नाम, शोहरत, इज्जत की वजह से मैली पर मैली होती जा रही है और मैल की वजह से घाव होती जाती है, जख्म होते जाते हैं और आत्मा जो है, रूह जो है, सड़ती गलती चली जाती है। और इनको मालूम नहीं, जैसे शराबी अपने पैसे से शराब पीता है, उसकी कलेजा जलती है, उसकी किडनी जलती है, उसकी फेफड़ा जलता है।
एक शराबी की कलेजे को, किडनी को, फेफड़े को देखिएगा तो घृणा आने लगेगी। इतनी जल चुकी है, इतनी छाले फुड़ चुकी है, मगर उसको अपने कलेजे की, फेफड़े की, किडनी की फिक्र नहीं है। उसको नशा चाहिए, मस्तिष्क में खुमारी चाहिए। वो नशा के लिए शराब खरीदता है। अपनी ही किडनी को, अपने ही फेफड़े को, अपने ही कलेजे को अपने ही पैसे से जलाता है। कितनी बेवकूफ़ी है। ऐसे ही अमीर, दौलतमंद, धनवान जो समझते हैं कि हमारे यहाँ लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी तो है नहीं, माया है। माया मतलब मैल है। और जितने ज़्यादा धन दौलत, रुपया पैसा, हीरा जवाहिर, सोना चांदी भरा हुआ है, उतने ही ज़्यादा ये मैल में डूबे हुए। जैसे कोई कारपोरेशन के भगाड़ में जहाँ पैखाना फेंका जाता है, पूरे शहर की पैखाना लाकर डाला जाता है, वहाँ पैखाने की ढेर होती है। इससे ही ये जो माया है, धन दौलत, रुपया पैसा, हीरा जवाहिर, सोना चांदी, इसी में आत्मा डूबी है। और सड़ी गली आत्मा है, रूह है, मगर इनको अपनी आत्मा से, अपनी रूह से मतलब नहीं है। ये अपनी आत्मा से, अपनी रूह से मतलब नहीं रखते। जैसे शराबी अपने दिल, कलेजी, फेफड़े से, किडनी से मतलब नहीं रखता। ऐसे ही तो इन्हें कौन समझाएगा? ये कहेंगे कि ये सब बकवास है। आत्मा क्या होती है? रूह क्या होता है? पैसा सब कुछ है, मनी इज पावर, दौलत सब कुछ है, दौलत ही ताकत है। ये आत्मा को, परमात्मा को बिल्कुल ही नहीं मानते, क्योंकि अगर आत्मा परमात्मा को मानते तो ये धन दौलत को छोड़ देते। जिसको आत्मा परमात्मा मिल जाए, वो धन दौलत, माया, मैल की तरफ क्यों जाएगा? तो आत्मा परमात्मा जो है, जिसका स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त, सुंदर, खूबसूरत है, वो कभी भी धन की तरफ, दौलत की तरफ, इज्जत, नाम, शोहरत की तरफ नहीं जाएगा, भीड़ की तरफ नहीं जाएगा। और ये धर्म के, जो मजहब के घेरे हैं, दायरे हैं, इसमें भी वो नहीं जाएगा, इसमें वो नहीं जाएगा, न इसमें वो रहेगा। जो आत्मा में, परमात्मा में लीन है, वो बाहर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा में, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान में नहीं जाएगा, दुनिया की महफिलों में नहीं जाएगा, मजहब की पाबंदियों में नहीं जाएगा, मजहब के क़ैद में नहीं जाएगा, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे के चार दीवारियों में नहीं जाएगा, दायरो हरम कलीसा के फेरे नहीं करेगा, तवाफ नहीं करेगा, क्योंकि वो आत्मा को, रूह को पा लिया है। और जो आत्मा को, रूह को पा लिया, वो परमात्मा को, खुदा को पा लिया। और जिसको परमात्मा मिल गया, खुदा मिल गया, अब क्या चाहेगा? अब वो क्या चाहेगा? तो देखिए, बहुत बेवकूफ़ी है कि अपने अंदर की आत्मा को, परमात्मा को छोड़कर बाहर के धन दौलत के पीछे भागना, अपने भीतर की रूह को, खुदा को छोड़कर बाहर की दौलत के पीछे भागना। और ये हर मजहब वालों की,
हर मजहब वाले दुनिया की दौलत के पीछे, दुनियावी दौलत के पीछे भाग रहे, खुदा की तरफ नहीं जा रहे, ईश्वर की तरफ नहीं जा रहे, रूह की तरफ, आत्मा की तरफ नहीं जा रहे। तो क्या इनको कोई समझा सकता है? देखिए, हजरत अली ने कहा कि इंसान बाहरी जिंदगी, जाहिरी जिंदगी, जिस्मानी जिंदगी, भौतिक जीवन को जीने में इस तरह से मसरूफ़ है कि आध्यात्मिक जीवन, रूहानी जिंदगी में कदम ही नहीं रखता। और खुदा की हर चीज़, ईश्वर की हर चीज़ आध्यात्मिकता में है, रूहानियत में है, रूहानी जिंदगी में, आध्यात्मिक जीवन में है। भौतिक जीवन में, संसारिक जीवन में नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों में नहीं है। गीता, रामायण, बाइबल, कुरान में नहीं है। मगर इन्हीं सब में इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है और आध्यात्मिक जीवन में, रूहानी ज़िंदगी में कदम नहीं रखता है। इसलिए उसकी रूह, उसकी आत्मा भूखी प्यासी, नंगी धड़ंगी, बिना घर बिना घाट के भटकती रह जाती है, भटकती रहती है। अब ये किसको समझाया जाए? कौन समझेगा? कोई समझने के लिए तैयार नहीं, कोई इस तरफ आने के लिए तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से किसी को घसीट कर, पकड़ कर, बांध छान कर रूहानियत के रास्ते पर ले जाया जाता है, आध्यात्मिकता के रास्ते पर ले जाया जाता है। फिर भी वो भाग जाता है, लौट जाता है, वापस भौतिकता की तरफ, संसार की तरफ चला जाता है। ऐसे बहुत से हुए हैं जो आए हैं, जबरदस्ती लाया गया है और वो वापस लौट गए। कुछ घटनाएं सामने आई, कुछ दुर्घटना सामने आया, कुछ हादसात सामने आई, कुछ मुश्किलात सामने आया और वो देख कर भाग गए, लौट गए। नहीं, अब आगे नहीं जाएंगे, हो गया, बहुत है। तो क्या किया जाए? तो असलियत जो है, सच्चाई जो है, हकीकत जो है, वो रूहानियत के रास्ते पर, आध्यात्मिकता के रास्ते पर ही है। दीन और दुनिया के रास्ते में नहीं है, दीन और दुनिया के रास्ते पर नहीं है। अब दीन और दुनिया के रास्ते पर तो सभी जा रहे हैं, जन्नत के लिए दीन के रास्ते पर, ऐश आराम के लिए दुनिया के रास्ते पर। मगर रूहानियत के रास्ते पर, आध्यात्मिकता के रास्ते पर कोई भी जा नहीं रहा है, कोई भी जाना नहीं चाहता है। और ठीक ही बात है, इतनी इसमें कठिनाइयाँ हैं, इतनी इसमें परेशानियाँ हैं, इतनी इसमें हादसात है, इतनी इसमें आजमाइश है, इतनी इसमें इम्तहानात है, कदम कदम पर आजमाइश, इतनी आजमाइश, इतनी इम्तहान, इतनी घसी जाएगी, कसौटी पर रगड़ी जाएगी कि कोई भी नहीं टिकेगा, वापस भाग ही जाएगा, लौट ही जाएगा। कोई कोई है जो पागल की तरह, दीवाना की तरह होगा, वही वापस लौट कर नहीं आएगा। वो जाकर ही दम लेगा, वो जाकर ही दम लेगा, चाहे भले जो भी हो जाए उसके साथ, चाहे जो भी हो जाए उसके साथ। तो ऐसे बहुत कम लोग हुए, ऐसे बहुत कम लोग हुए